हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। टोटली बोरिंग और साइडवेज डे था आज का, कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट में। कल भी था लेकिन कल थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था मार्केट में। आज टोटली साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रहा, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। ऑप्शंस बायर के लिए तो कोई कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट किसी के लिए आज कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं था मार्केट में। बहुत ही बोरिंग और एक जैसे कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने, जैसे किसी चीज़ का वेट हो रहा है, वेट एंड वॉच वाला सिनारियो लग रहा है मार्केट के अंदर। अब देखिए कैंडल रेड कैंडल बनी है, आज दूसरी कैंडल रेड है। कल भी रेड कैंडल बने थे लेकिन कल के पॉइंट्स बहुत कम थे, 4 पॉइंट हमने खाली माइनस में बंद किया था। लेकिन आज जो है वो 150 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है मार्केट। वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में बहुत कम है। इनफैक्ट फ्राइडे है तो फ्राइडे में थोड़ा वोलेटिलिटी होती है। सेकेंड हाफ में बहुत सारी पोजीशंस कटती हैं, बहुत सारे मूवमेंट मार्केट में आते हैं, बड़े सारे मूव। तो लेकिन आज कुछ नहीं हुआ मार्केट में। फ्राइडे था, 2 दिन की छुट्टी आ रही है उसके बाद। तो अब ये जो चल रहा है इनका इश्यूज सारे, तो ये सब वेट एंड वॉच वाला सिनारियो लग रहा है। इसलिए मार्केट आज पूरा दिन बोर करके रखा है ट्रेडर्स को। तो आप इसमें अगर अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाओगे, अगर आप जबरदस्ती के सौदे लोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होनी है। और ये टेस्ट होता है ट्रेडर्स का, इंट्राडे ट्रेडर्स का। ऐसे मार्केट में आपको स्क्रीन के सामने बैठ के बिना ट्रेड किए बैठना बहुत टफ चैलेंज है ये। बहुत लोग नहीं इसको पार कर पाते। ठीक है, आज तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई ट्रेड बना ही नहीं, तो हम जबरदस्ती के ट्रेड नहीं लेते। अगर सेटअप अलाउ करता है तो ही हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो रेड कैंडल है आज का, वॉल्यूम कम है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है डेली टाइम फ्रेम पे वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी ट्रेंड हमारे लिए पॉजिटिव है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट को पॉजिटिव ही देख रहे हैं। हम लोग ऊपर के टारगेट 24,600, 24,850 का टारगेट, और उसके बीच में ये जो गैप है वो 25,150, यहाँ तक के टारगेट्स हम लोग देख रहे हैं। जब तक ये 23,800 ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ, तब तक हमारा व्यू चेंज नहीं होगा। ये हम लोग आपको हर वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन हमारे फेवर में है। हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न मार्केट में बन रहे हैं, तो ये कंटिन्यूशन में जाएगा। अब 2 दिन की छुट्टी है, मंडे को देखते हैं कैसे ओपनिंग होती है और क्या ये 2 दिन में क्या ये यूएस ईरान वॉर का जो अपडेट कुछ आता है, क्योंकि उनका चल रहा है निगोशिएशन, लेकिन कहीं कहीं पे उनके जो सीज फायर है उसके वायलेशन की भी खबरें आ रही है। तो थोड़ा सा मार्केट सोच रहा है, इसमें वेट एंड वॉच कर रहा है, देख रहा है। अभी अब कल की बात करें तो मार्केट यूएस मार्केट फ्लैट टू निगेटिव था कल। एशियन मार्केट में थोड़ा सा स्लाइटली डाउन ही था। तो गिफ्ट निफ्टी हमारा सुबह 100 पॉइंट गैप डाउन का इंडिकेशन दे रहा था। तो वैसे हुआ मार्केट 70-80 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, एक रेंज बनाई और पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा। अब क्रूड का प्राइस भी जैसे 2 दिन से सेम प्राइस पे अटका हुआ है, 104-105 डॉलर के आसपास। जो 2 दिन पहले गिरा था उसके बाद क्रूड का प्राइस भी स्टेबल हो गया है। तो मार्केट को कुछ यहाँ पे इवेंट हो नहीं रहा है। अगर क्रूड का प्राइस कंटिन्यूशन गिरे तो कुछ उसमें मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आने के चांसेस है। बाकी आप रुपये और डॉलर का भी देखेंगे तो भी 94.30, 94.40 पैसे के आसपास रुपये चल रहा है अभी भी, वो भी हायर साइड पे है। क्रूड ऑयल भी 100 के ऊपर ये भी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मार्केट को कंसर्न है, इनका नीचे आना ज़रूरी है तो मार्केट का एक ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा। अब 2 दिन से रेड कैंडल बना रहा है। अब देखते हैं मंडे को कैसे हमारी ओपनिंग होती है, क्या इवेंट होता है ये 2 दिनों में, उसके बाद क्या उसका इफेक्ट मंडे को हमको देखने मिलेगा। अब देखिए इसमें इंडिया विक्स भी है, वो 17 के अंदर चल रहा है। थोड़ा सा वहाँ पे स्टेबिलिटी आई है इंडिया विक्स को, तो वो थोड़ा सा मार्केट में है कि थोड़ा फियर कम होता हुआ दिख रहा है हमको। लेकिन उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए मार्केट को। यहाँ से इस जोन से जो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी दिनों से, एक ट्रिगर चाहिए, एक बड़ा कैंडल बनना है, इस जोन को पार करना है, तब जाके फिर एक अच्छा मोमेंटम और एक फ्रेश बाइंग मार्केट में दिखेगी। तो ठीक है, ये आज मेनली करके अगर जो पैनिक हुआ है मार्केट में ना, ये चीज़ें तो थी,
और ग्लोबल लेवल पे तो ये चीज़ें थी जो हमने आपको बताई। लेकिन आज जो पर्टिकुलर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स है और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स है, इसमें थोड़ा सा एक आज सेल ऑफ मार्केट में देखने मिला। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है 1.5% 2% के आसपास डाउन हुआ है। तो उसका एक रीज़न था, ये भी एक रीज़न उसके पीछे था, मार्केट को आज एक जोन में पड़ा रहा, ऊपर जाने को नहीं मिला है। ठीक है, तो अब देखेंगे मंडे को क्या है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हमारा ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। हम ऊपर के टारगेट देख रहे हैं 24,600, 24,850, 25,150 के, ये टारगेट हमारे ऊपर के हैं। कंडीशन है लेकिन 23,800 के नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं आज का इंट्राडे क्या उसमें मोमेंटम बना है वो देख लेते हैं, और क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं मंडे के लिए वो भी देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए टोटली साइडवेज टू और रेंज बाउंड दे रहा है। ये गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ये रेंज बनाई उसने, मॉर्निंग रेंज, और पूरा दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर रहा है। तो आप इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं प्लान कर पाते हो, स्पेशली जो आप ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बुरी कंडीशन है। आप जिधर भी बाय करोगे आपके स्टॉप लॉस हिट होगे, आपका प्रीमियम डीके होगा, कोई टारगेट हिट नहीं होगा, आप इसमें कोई मोमेंटम नहीं था टोटली। इवन ऑप्शन बायर की तो बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर्स बायर कॉल वॉल्यूम के लिए भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था। इसमें पैसा बनता है ऑप्शन सेलर्स का। मार्केट एक जोन में था, प्रीमियम डीके का उनको बेनिफिट होता है और उसमें पैसा बन जाता है। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, ये जोन था, हमने आपको बोला था अगर ये 300 के नीचे चलेगा तो हम लोग एक छोटा सा सेल में जा सकते हैं इंट्राडे के लिए, लेकिन वो भी हमको देखना पड़ेगा कि ये इसके नीचे चलता है कि नहीं। लेकिन हम लोग पॉजिटिव ही ट्रेंड में जाने की बात कर रहे थे। तो गैप डाउन हुआ और ये पूरा दिन साइडवेज था। एक रेंज थी जिससे मॉर्निंग मैसेज हमने आपको दिया था, मॉर्निंग में हमको बोला था अगर ये ऊपर में 24,250 की रेंज ब्रेक करेगा तो एक बाइंग कॉल बनता है जो हमको 250 और 250 के बाद 300 और 350 तक हमको लेके जा सकता है। लेकिन इसने ऊपर की रेंज कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। नीचे में हमारा ये पॉइंट था कि अगर ये 24,100 को ब्रेक करेगा तो 24,050 और 24,000 तक के टारगेट्स यहाँ तक, ये 24,000 के टारगेट हम लोग देख सकते हैं। तो दोनों तरफ की रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई आज, तो मार्केट पूरा साइडवेज टू बोरिंग रहा है, तो कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। छोटा सा गैप यहाँ पे बन गया है और हम लोग देखते हैं मंडे के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं। मान लीजिए अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है मार्केट, तो ये जो आज की जो रेंज बनाई है ना ऊपर में 250 की, तो हमारी 180 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 70 पॉइंट हमारे पास है। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होके अगर इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग में जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, वो गैप फिल हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा टारगेट है 400 तक का टारगेट, हमको फर्स्ट टारगेट हम लोग लेके जाएंगे। उसके बाद अगर ये चलता है तो ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा मंडे के लिए, जो 480 से लेके 500 तक की रेंज है। तो हम लोग ये राउंड फिगर 500 तक पकड़ते हैं। लेकिन ये 250 के ऊपर चलना पड़ेगा मार्केट को। फ्लैट तो एक गैप अप भी ओपन होता है, तो मे बी अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए 100 पॉइंट पे गैप अप ओपन हो जाता है तो 280 के आसपास ओपन होता है, तो ये जो यहाँ पे जो एक लाइन, ये जो सपोर्ट था ना वो रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, और फिर ये हो सकता है कि यहाँ से आके रिटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो ये अगर ये 250 के ऊपर ये आज की जो जोन ब्रेक कर देता है ना, तो ये गैप फिल होने के चांसेस है, और उसके बाद हम लोग ये ऊपर वाले टारगेट देख सकते हैं। अगर ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है ना, तो अगर ये आज की रेंज ब्रेक कर देता है, आज का लो है 130 के आसपास का रेंज है, और यहाँ से हमारे पास एक 40-50 पॉइंट की जगह है, तो आप राउंड फिगर इसको 24,100 का एक पॉइंट पकड़ के चलिए। यहाँ पे मार्केट अगर नीचे में आता भी है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक सपोर्ट लेने के चांसेस है 24,100 से। अगर ये ब्रेक कर देता है तो एक रिटेस्ट करेगा छोटा सा, उसके बाद में हम लोग नीचे के टारगेट के लिए जाएंगे 24,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एक साइकोलॉजिकल फिगर है, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक यहाँ से बाउंस ले सकता है। अगर कोई इवेंट हो जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, जियोपॉलिटिकली कुछ अपडेट आ जाता है, तो फिर ये पॉइंट्स हमको देखने पड़ेंगे ओपनिंग के बाद कैसे पॉइंट्स तो रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से फिर रिवाइज पॉइंट्स हम आपको मॉर्निंग मैसेज में
डेटा देख के वो आपको दे देंगे। ठीक है ड्रेस, तो फिलहाल ये प्लान है। अगर ऊपर में जाता है तो हमारे पास ये टारगेट्स रहेंगे, और अगर नीचे में ब्रेक कर देता है तो 24 तक के पॉइंट्स हम लोग मंडे के दिन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।